चलो अपने पास मेथड होगी मेथड 3। इसमें होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इसमें मेथड नंबर 3 होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पार्ट्स का मतलब होता है अपने पास यहाँ पर दो फंक्शन होंगे, एक फंक्शन होगा u और एक फंक्शन होगा v। और v और u दोनों फंक्शन क्या होंगे, प्रोडक्ट के फॉर्म में होंगे। किसके फॉर्म में होंगे, प्रोडक्ट के फॉर्म में, जिसमें एक फंक्शन होगा डिफरेंशिएटेड फंक्शन और दूसरा जो फंक्शन होगा वो इंटीग्रेटेड फंक्शन होगा, जो कि एक आइलेट रूल के ऊपर वर्क करेगा। ठीक है, तो मैं आपको इसका फॉर्म लिखवा देता हूं। ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इंटू डी एक्स। इसमें दो फंक्शन, एक फंक्शन u है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। दो फंक्शन है, फर्स्ट जो u फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएटेड फंक्शन है, जबकि आपके पास जो v है, जो सेकंड फंक्शन है, तो जो सेकंड फंक्शन है, ये जो फंक्शन है आपका इंटीग्रेटेड फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, इंटीग्रेटेड फंक्शन। याद रखना आपके पास दो फंक्शन है और दोनों ही फंक्शन किस में, प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो u इंटू वी बोथ फंक्शन इन प्रोडक्ट फॉर्म। कौन से फॉर्म में, ये प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में है। और इसके क्या होगा यहाँ पर dx। तो u इंटू वी में अगर दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो इसमें सबसे पहले आपके पास ये देखना पड़ेगा कि आपका u इंटू वी है, तो ये दोनों फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में, लेकिन ये किस पे वर्क करेंगे, आइलेट के फॉर्म पे। आइलेट का मतलब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो u है वो कौन सा फंक्शन है, डिफरेंशिएट फंक्शन, और v इंटीग्रेटेड फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, u को एज इट इज रखेंगे, ध्यान से देखेंगे, फिर इंटीग्रेशन किसका करेंगे, v dx का, बीच में क्या लगेगा माइनस, फिर होल इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ u कौन सा फंक्शन है, डिफरेंशिएट फंक्शन, तो ये हो जाएगा u, और यहां पर हो जाएगा वापस इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ये क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हुआ, इसका इंटीग्रेशन हुआ। ठीक है, और होल का क्या होगा, वापस से इंटीग्रेशन, क्योंकि ये क्या लगा है, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसके अंदर दो इंटीग्रेशन होंगे, एक तो u dv dx रहेगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ठीक है, ये इन दोनों का सोल्व करेंगे, उसके बाद फिर होल इंटीग्रेशन होगा किसका, इस पूरे फॉर्म का। ठीक है, और इसमें ये जो u इंटू वी है ये सीक्वेंस वाइज चलता है। सीक्वेंस वाइज का मतलब होता है ये डिपेंड्स होता है आई लेट के फॉर्म पे। आई लेट फॉर्म मतलब सबसे पहले आई होता है, आई मतलब इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन पहले होंगे u की जगह, उसके बाद जितने भी होंगे एल ए टी ई, चारों फंक्शन में से जो भी फंक्शन होगा वो कौन से नंबर पे आएगा, फिर सेकंड पे। तो सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देंगे, इनवर्स, इनवर्स फंक्शन। सबसे पहले कौन आता है, इनवर्स फंक्शन। फिर सेकंड जो होता है वो होता है लोगरिथमिक, लोगरिथमिक फंक्शन। जो सेकंड होता है वो होता है लोगरिथमिक फंक्शन। अगला होता है ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक फंक्शन। और अगला होगा अपने पास टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगले बात ई होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अपने पास जितने भी हैं आइलेट के फॉर्म में, तो इसमें अगर जो अपने पास दो फंक्शन है, मान लो लोगरिथमिक और एल्जेब्रिक है, तो पहले कौन आएगा, लोगरिथमिक सीक्वेंस चलेगी। आई है तो पहले आई आएगा, उसके बाद ये चारों आएंगे। आई नहीं है और एल टी ए टी ई में कोई दूसरा फंक्शन है तो वो सेकंड नंबर पे आएगा। फिर मान लो एल है और इन दोनों में, तीनों में से कोई है तो पहले एल आएगा, ए है इन तीनों में से तो इन दोनों के बाद में और इन दोनों से पहले आएगा, मतलब सीक्वेंस चलेगी आइलेट के फॉर्म में। ठीक है, तभी इस फॉर्म में क्या होगा, इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है आपके पास x sin x, x sin x में आप ध्यान से देखेंगे तो x sin x में पहले कौन है, फर्स्ट फंक्शन क्यों, किसका काम करेगा, x क्या है, एलजेब्रा है, तो एलजेब्रा फर्स्ट है, ए एलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, मैं मानता हूं। और t मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो पहले कौन है, पहले a है फिर t है, इसका मतलब एलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट आएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड आएगा। सेकंड आएगा तो अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से लगाएंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होगा,
u एज इट इज रहेगा, u एज इट इज मतलब फर्स्ट फंक्शन, x एज इट इज, इंटीग्रेशन किसका होगा sin x का, तो यहाँ हो जाएगा sin x dx माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा किसका x का, तो x का डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है, x का डिफ्रेंशिएशन हो गया, और फिर इंटीग्रेशन किसका होगा आपके पास v का, तो v की जगह कौन है sin x dx, और उसके बाद होल इंटीग्रेशन होगा। तो ध्यान से देखेंगे तो x एज इट इज साइन एक्स का क्या होगा डिप्रिसिएशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन है तो ये हो जाएगा माइनस कोस एक्स, साइन एक्स का क्या होता है माइनस कोस एक्स, माइनस एक्स का क्या होगा 1 साइन एक्स का फिर होगा तो ये हो जाएगा माइनस कोस एक्स एंड डीएक्स। ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कोस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डीएक्स, तो ये माइनस एक्स कोस एक्स, और कोसेक एक्स का क्या होगा कोस एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस साइन एक्स प्लस सी, और ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। तो ये किस पे चल रहा है, ये चल रहा है आइलेट पे, आइलेट पे मतलब पहले होगा इनवर्स फंक्शन, फिर लोगरिथमिक, फिर अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें अलजेब्रा पहला था, ट्रिग्नोमेट्री बाद था, तो अलजेब्रा पहले है ट्रिग्नोमेट्री बाद में है। इसका मतलब क्या हो गया पहले अलजेब्रा आएगा, डिफरेंशियल फंक्शन, फिर इंटीग्रेटेड फंक्शन, और फिर क्या अप्लाई कर देंगे u इंटू वी। ठीक है, नोट करेंगे और सेकंड क्वेश्चन देखेंगे u इंटू वी पे। चलो अगला क्वेश्चन होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 5 की पावर x। तो मैंने आपको अभी जैसे ही समझाया था कि जैसे एक्स स्क्वायर 5 की पावर x है, तो इसमें कौन सा वर्क रूल करेगा u इंटू वी इंटू डी एक्स, ठीक है, और ये डिपेंड्स किस पे होगा आइलेट पे। तो पहले कौन आएगा, पहले आएगा एल्जेब्रिक फंक्शन, मतलब ये जो किसका काम करेगा ये a का काम करेगा, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये मतलब ये, इसका मतलब जो सीक्वेंस लिखिए वो सही लिखिए, एल्जेब्रा पहले आएगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आएगा। इसमें u इंटू वी लगेगा, u इंटू वी में फर्स्ट होता है डिफरेंशिएट फंक्शन एज इट इज, फिर होगा v इंटू डी एक्स माइनस, फिर होल इंटीग्रेशन लगेगा, फिर अंदर होगा डी यू अपॉन डी एक्स, यू का डिफरेंशिएट, फिर इंटीग्रेशन होगा किसका v dx का, और फिर होल का क्या होगा होल इंटीग्रेशन। समझ में आ गया। तो सेम मेथड यहां पे लगाएंगे अपन, अपने पास क्या है एक्स स्क्वायर 5 की पावर x, 5 की पावर x इक्वल टू, तो आपके पास u का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, मतलब डिफरेंशियल फंक्शन, एक्स स्क्वायर ऐसे ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ 5 की पावर x इंटू डी एक्स माइनस डिफरेंशिएट किसका होगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का, और इसका क्या होगा डी बाय डी एक्स, और इसका बाद इंटीग्रेशन किसका होगा 5x dx, और होल का क्या होगा वापस से इंटीग्रेशन। ठीक है, u इंटू भी लगाया कुछ नहीं किया, ऊपर वाला फार्मूला। सेकंड स्टेप एक्स स्क्वायर एज इट इज 5x का इंटीग्रेशन, आपको पढ़ाया था ध्यान से याद हो तो a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है a की पावर x log बेस a, ठीक है, ये आपके पास इसका इंटीग्रेटेड फंक्शन है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज 5 की पावर x का इंटीग्रेशन 5 की पावर x log बेस 5 माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का कितना बनेगा 2x, और 5 की पावर x का होगा 5 की पावर x log बेस 5, और बाहर क्या लगेगा इंटू dx। सेकंड स्टेप में क्या बनेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 5 की पावर x log बेस 5 माइनस, मैं 2 को क्या कर दूंगा बाहर निकाल दूंगा, तो अंदर क्या बचेगा x 5 की पावर x log बेस 5 इंटू इंटू dx। ध्यान से देखेंगे तो वापस से log 5 तो क्या है कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x 5x वापस से एलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया। तो अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में होगा एक्स स्क्वायर बाहर 5x log बेस 5 बाहर माइनस, अब ये 2 और log 5 भी क्या है
log 5 भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर बचा है x 5 की पावर x dx। वापस से क्या लगेगा, u इंटू वी, क्योंकि दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन किसके फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो यहां पर लगेगा u इंटू वी। तो फर्स्ट फंक्शन कौन है, एल्जेब्रिक फंक्शन, और दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब दोनों की सीक्वेंस क्या है, सही है। तो नीचे अगली कंडीशन बनेगी एक्स स्क्र 5 की पावर एक्स लॉग बेस 5 माइनस 2 लॉग 5, ये बाहर रहेगा, ठीक है। अब सब कुछ अंदर होगा, एक्स एज इट इज, वापस से 5 की पावर एक्स dx का इंटीग्रेशन माइनस डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, d अपॉन dx इंटू एक्स का, और फिर इंटीग्रेशन किसका होगा, 5 की पावर एक्स dx का, और होल का क्या होगा, वापस से इंटीग्रेशन। ये किसके चल रहा है, बड़े ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, क्योंकि वापस से यूनिट टू भी लगा है यहाँ पर। ऊपर होगा एक्स स्क्र 5 की पावर एक्स लॉग बेस 5 माइनस 2 अपॉन लॉग 5, यहाँ पर होगा एक्स 5 की पावर एक्स का इंटीग्रेशन 5 की पावर एक्स लॉग 5 माइनस यहाँ पर हो जाएगा एक्स का डिप्रिसिएशन 1, और 5x का इंटीग्रेशन 5 की पावर एक्स लॉग बेस 5, और बाहर कौन लगा है, dx। वापस से अगली स्टेप क्या होगी, एक्स स्क्र 5 की पावर एक्स लॉग 5 माइनस 2 लॉग 5, अंदर क्या बचा, अंदर बचा x 5 की पावर x लॉग 5 माइनस, ध्यान रखना लॉग 5 क्या है, कांस्टेंट, बाहर, और इंटीग्रेशन में क्या होगा 5x dx। तो फिर अगली स्टेप में क्या होगा, 5 की पावर x का इंटीग्रेट करेंगे वापस से इसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्र 5 की पावर x log 5 माइनस 2 log 5, ये हो जाएगा x 5 की पावर x अपॉन log 5 माइनस log 5x का कितना बनेगा, ये 1 अपॉन log 5 इंटू 5x का 5x अपॉन log 5। आ गया समझ में। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्र 5 की पावर x log 5 माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, या हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x 5 की पावर x log 5 का होल स्क्वायर माइनस log 5 का होल स्क्वायर, और एक log 5 की क्या बनेगा, क्यूब, और अंदर 2 जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और 5x, और ये आपका क्या हो गया, आंसर। अच्छा, और सिंप्लीफाई करो तो कर सकते हो, 5 की पावर x और log 5 दोनों सब जगह है, तो क्या ले लो, कॉमन ले लो, अगर जो आपकी इच्छा है तो। जब इसको आप कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, ये गए और ये गए, तो ऊपर बचे एक्स स्क्र 5 की पावर x आ गया, 5 की पावर x और log 5 आ गया, तो अंदर बचा 2x अपॉन log 5, यहाँ पर क्यूब था, एक बाहर चला गया तो स्क्वायर बनेगा, और 5 की पावर x बन गया, मतलब 2 अपॉन log 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका क्या आ गया, आंसर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये फंक्शन जो होगा ये u इंटू वी प्रोडक्ट के फॉर्म होगा, और इसको सोल्व किस प्रकार से करेंगे आपने देख लिया। तो ये इंटीग्रेटेड फंक्शन बाय पार्ट्स में आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है, ठीक है। एक अगला जो मेथड है वो अपन करेंगे, मेथड तो यही है, लेकिन उसके जो करने का तरीका है उसका u इंटू वी लगेगा, लेकिन सिंप्लीफिकेशन करके उसका एक फार्मूला जनरेट किया गया है जो डायरेक्ट उसको क्या करेगा, तुरंत आंसर निकाल देगा। तो ये लिखेंगे, उसके बाद अगले आगे बढ़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास x tan इनवर्स x इंटू डी एक्स, ठीक है। दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन क्या है, u इंटू वी के फॉर्म में। किस फॉर्म में है ये, दोनों ही u इंटू वी इंटू डी एक्स के फॉर्म में। लेकिन अभी ये नहीं बता सकते अपन कि आइलेट लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आइलेट देखो क्या करेगा, आइलेट लगाएंगे तो पहले कौन, इनवर्स फंक्शन, मतलब ये सीक्वेंस गलत है, इसका मतलब पहले कौन आएगा, पहले आएगा आपका टेन इनवर्स एक्स, उसके बाद एलजेब्रा, एलजेब्रा कौन से नंबर पे,
थर्ड नंबर पे, मतलब उसके बाद कौन आएगा, एलजेब्रा इंटू dx। अब ये कौन सा फॉर्म बन जाएगा, अब u इंटू वी dx बनेगा। u इंटू वी dx बनेगा तो इसका जस्ट आपको बताया है मैंने कि u इंटू वी dx में u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ v dx और होल क्या बनेगा वापस से इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यही मैं अप्लाई करूंगा इसके अंदर और इस क्वेश्चन को आगे तरफ प्रोसीड करूंगा। तो ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा टेन इनवर्स x इंटू डी एक्स। तो क्या हो गई अगली स्टेप, अगली स्टेप इसी के नीचे करूंगा। सबसे पहले u मतलब टेन इनवर्स x एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ x dx, बीच में लगेगा माइनस, फिर इंटीग्रेशन du बाई dx। क्या होगा यहाँ पर du बाई dx। तो u कौन है, फर्स्ट u डिफरेंशिएट फंक्शन, मतलब ये हो जाएगा टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन और फिर इंटीग्रेशन किसका होगा x dx का, फिर अभी क्या होगा, फिर होल का इंटीग्रेशन। समझ में आ गया। तो अगली स्टेप क्या होगी, अगली स्टेप होगी ये हो जाएगा टेन इनवर्स x और x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस, देखेंगे ध्यान से, टेन इनवर्स x का, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x का होगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू। समझ में आ गया, क्योंकि x की पावर 1 है, x की पावर 1 है तो आपको बताया है मैंने कि अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। आ गया समझ में। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर बाई टू। तो अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 बाहर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू पीछे वाला dx लगा हुआ है अभी। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद जो जैसा डिनोमिनेटर बनना है वैसा ही कहाँ बना देंगे न्यूमिनेटर में, तो दोनों क्या बन जाएगा, सेम बनेगा। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 1/2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन और नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्लस वन माइनस वन इसलिए किया क्योंकि डिनोमिनेटर में जो बना है उससे वैसा ऊपर बना देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। अगले स्टेप में क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 1/2 बाहर, ये इंटीग्रेशन किसका हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स, फिर सेपरेट करूंगा मैं और 1/2 को बाहर रख रहा हूँ, 1 के नीचे वापस इसको लिखूंगा किसको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटू डी एक्स। समझ में आ गया, सेपरेट किया। उसके बाद क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स और ये बाहर लगा है एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1/2 को बाहर ही रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ 1 dx बचा, ठीक है, और यहाँ पर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन सभी को पता है टेन इनवर्स एक्स और यहाँ लग जाएगा प्लस सी। अभी एक्स का बाकी है तो इसका यहाँ कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा एक्स टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई टू है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू आगे कर दिया मैंने माइनस 1/2, 1 का हो जाएगा एक्स माइनस ये हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स और प्लस सी लिखूंगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स और माइनस 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस, और ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो अपन ने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं लगभग इस टाइप के कि अपने को इस आइडिया लगेगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसा होता है, क्यों लगता है, किस प्रकार से लगता है, और दो फंक्शन के प्रोडक्ट में लगेगा, u इंटू भी लगेगा, पहले कौन आएगा इनवर्स फंक्शन, फिर लोगरिथमिक फंक्शन, फिर एल्जेब्रिक फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसके बाद सीक्वेंस रखेंगे और उसके बाद u इंटू भी अप्लाई कर देंगे और क्वेश्चन को क्या करेंगे आसानी से सोल्व। ठीक है, तो नोट डाउन करेंगे और आगे बढ़ेंगे फिर।
चलो मेथड नंबर 3 में ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपके पास एक रिजल्ट है, वो रिजल्ट आपको याद रखना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, इसमें ही मेथड नंबर 3 में ही होगा ये, ठीक है। तो 3 में कौन है? फर्स्ट नंबर पे है आपके पास रिजल्ट नंबर फर्स्ट। रिजल्ट नंबर फर्स्ट होगा ये u इंटू वी के फॉर्म में ही होगा। किसके फॉर्म में होगा? u इंटू वी के फॉर्म में होगा, मतलब प्रोडक्ट होगा किसी दो फंक्शन का, ठीक है। जिसमें मैंने बता दिया आपको कि जो फर्स्ट फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन रहेगा? फर्स्ट आपका रहेगा डिफरेंशिएट फंक्शन और दूसरा रहेगा इंटीग्रेटेड फंक्शन, ठीक है। लेकिन अगर जो आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स और यहां पर हो जाएगा साइन, अगर ये हो गया बी एक्स प्लस सी, ठीक है, अगर इस फॉर्म में आ गया तो इसमें क्या हो गया? ये है u इंटू वी, u इंटू वी का इंटीग्रेशन। लेकिन ये किस पे काम करेगा? आई लेट पे। आई लेट पे सबसे पहले कौन आता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब ये u का काम करेगा और ये v का काम करेगा। लेकिन अगर जो आप इससे करोगे तो ये क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, काफी बड़ा हो जाएगा ये। इसलिए इसके लिए अपने पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है और वो स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखना है, जिससे क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो ये है e की पावर x साइन बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। तो रिजल्ट ध्यान से देखेंगे, इस रिजल्ट का सोल्यूशन आएगा अपने पास। सबसे पहले e की पावर x है तो e की पावर ax रखेंगे, अपॉन में e की पावर में x का कोफिशिएंट कौन है? a, तो a का स्क्वायर, और यहाँ x का कोफिशिएंट कौन है साइन के साथ? b, तो प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद किसका मल्टीप्लाई होगा? साइन, कौन है? साइन है, तो साइन का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन a साइन x लेंगे, a e की पावर वाला, ठीक है। फिर साइन रहेगा अपने पास क्या? bx प्लस सी, साइन एज इट इज साइन bx प्लस सी सेम, लेकिन इसका मल्टीप्लाई होगा a का। फिर बीच में साइन है तो बीच में क्या आएगा? माइनस, और अब एक ही खत्म हो गया, अब कौन आएगा? b, a का काम हो गया, अब कौन आएगा? b में अब साइन के बाद कौन हो जाएगा? cos bx प्लस सी, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा? इस रिजल्ट का ये वाला है आपका सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन याद रखना इसी के अंदर रिजल्ट नंबर जो सेकंड है, रिजल्ट नंबर 7 में अगर जो आपके पास e की पावर x है और या साइन की जगह cos bx प्लस सी इंटू डी एक्स है, तो आपके पास क्या होगा? वही e की पावर x रहेगा ऊपर, और e की पावर a और x का कोफिशिएंट क्या बनेगा? a स्क्वायर, और यहाँ पर x की जगह x का कोफिशिएंट b है cos के साथ, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन पहले कौन है? cos, तो इसमें आएगा पहले cos, तो a इंटू ये हो जाएगा cos bx प्लस सी, और cos के बाद cos में प्लस आता है और यहाँ पर b हो जाएगा sin bx प्लस सी, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आ गया? तो ये आपका क्या हो जाएगा? रिजल्ट नंबर सेकंड। इसके क्वेश्चन आसान होते हैं, बहुत बड़ा हो जाता है। अगर जो रिजल्ट नहीं होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट है तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट लेंगे तो क्वेश्चन फर्स्ट में आपके पास मान लो e की पावर x और साइन 3x है, तो इसका आंसर सेकंड में हो जाएगा आपका e की पावर x। इसका मतलब क्या हो गया? e की पावर x रहेगा और x का कोफिशिएंट कौन है? 1, मतलब यहाँ पर a की जगह कौन आएगा? 1, मैं लिख देता हूँ, a बराबर 1 हो गया और b बराबर कितना हो गया? 3, याद रखना। और c कितना हो गया इसके अकॉर्डिंग? 0, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b की जगह b होता है साइन के साथ जो x है उसका कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा प्लस 3 का होल स्क्वायर। इधर कौन आएगा मल्टीप्लाई में? a क्या है? 1 इंटू साइन की जगह साइन 3x हो जाएगा, बीच में आएगा माइनस b कितना हो जाएगा? 3 इंटू कॉस bx मतलब 3x। समझ में आ गया? और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर e की पावर x 9 प्लस 1 10, ये हो जाएगा साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x, और ये आपका क्या है? आंसर।
समझ गए? तो ये क्वेश्चन ये इसके लिए आसान है, लेकिन u इंटू भी लगाओगे तो बड़ा बन जाएगा। ठीक है, चलो ये रब करता हूं मैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन करूंगा। इसको याद रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन हो गया तो आप u इंटू भी लगाओगे तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा बन जाएगा। इसलिए आपको रिजल्ट याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिजल्ट में क्वेश्चन बहुत आसान और बहुत छोटा बन जाता है। नोट डाउन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलो मेथड नंबर थर्ड में ही ये ई इवेलुएट द इंटीग्रल ऑफ द ऑफ टाइप साइन इनवर्स एक्स डीएक्स रहा आपके पास, या कोस इनवर्स एक्स डीएक्स रहा, या टेन इनवर्स एक्स डीएक्स रहा, या सेक इनवर्स एक्स डीएक्स रहा, या log एक्स डीएक्स रहा। लेकिन ये सब कहाँ रहेंगे? अकेले, सिंगल में, मतलब इनके साथ कोई दूसरा फंक्शन आपके पास नहीं रहेगा। मान लो मैंने पूछ लिया कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डीएक्स को निकालो, तो आप साइन इनवर्स एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकाल सकते हो? तो उसको निकालने का तरीका जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था आपको, एक्स टेन इनवर्स एक्स, वहां पे एक्स था, यहाँ पर ओनली अकेला कौन है? साइन इनवर्स एक्स डीएक्स। तो इसको सोल्व करने के लिए मैं इसके साथ क्या लिखूंगा? इंटू वन। चाहे कोस इनवर्स एक्स डीएक्स हो, इसके साथ भी मल्टीप्लाई में क्या लिखूंगा? वन। इसके साथ भी मल्टीप्लाई में वन लिखूंगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई में वन लिखूंगा, इसके साथ भी। अगर जो इसका इंटीग्रेशन पूछ लिया तो कैसे करोगे? तो इसके लिए इसके साथ वन लिखूंगा और यू इंटू वी लगाऊंगा, इसके साथ भी इंटू वन करके यू इंटू वी लगाऊंगा। ठीक है, और टेक द सेकंड फंक्शन वी टू बी वन। इसके बाद इसका क्या क्या बनाएंगे? उसको सेकंड फंक्शन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सेकंड फंक्शन। ठीक है, देन अप्लाई करेंगे बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे आपके पास ये फंक्शन दिया है अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें भी क्या बनाना पड़ेगा? इंटू वन। इसमें भी इंटू वन, इसमें भी इंटू वन। और जो वन मानोगे वो क्या मानोगे आप? सेकंड फंक्शन। और फर्स्ट वाला फंक्शन क्या बनेगा? इंटीग्रेटेड फंक्शन। तो हमेशा आप देखने का u इंटू वी अप्लाई की जाएगी इसमें। ठीक है, बाय पार्ट्स। ठीक है, अपन पहला वाला करेंगे कौन सा? इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन इंटू डीएक्स। क्यों किया ऐसा? क्योंकि ये अकेला था। अब इसका इंटीग्रेशन तो अपन कर नहीं सकते, तो मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई क्या कर दिया? वन। अब मल्टीप्लाई वन कर दूंगा तो इसका इंटीग्रेशन करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो इसको मानूंगा u। मैंने क्या बोला था आपको? सेकंड फंक्शन v टू बी वन। अपन सेकंड फंक्शन को हमेशा वन मानेंगे। इसमें इंटू वन कर लेंगे तो वन को सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट, इसको वन को सेकंड, इसको वन। इसमें भी यहाँ पर फंक्शन में अकेला कुछ नहीं था, तो मैंने क्या मान लिया? इसमें मल्टीप्लाई में वन कर दिया। जैसे मल्टीप्लाई में वन कर दिया तो ये u का काम करेगा और ये v का। मतलब अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कौन सा फंक्शन होगा? डिफरेंशियल फंक्शन। और v मतलब वन कौन सा फंक्शन बनेगा? इंटीग्रेटेड फंक्शन। तो आगे अपन u इंटू वी लगाएंगे। u इंटू वी में ये कौन सा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और एक वन का क्या बनेगा? इंटीग्रेशन। तो ये वन हो गया वन डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ किसका डिप्रिसिएशन होगा? डिप्रिसिएशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर अगला अगला क्या होगा? इंटू वन। तो वन का क्या होगा? वन का इंटीग्रेशन होगा, तो इंटीग्रेशन होगा वन डीएक्स, और होल क्या बनेगा? वापस से इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बहुत आराम से समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे। इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन, इसमें u, इसको v मानेंगे, u इंटू वी अप्लाई करेंगे। u इंटू वी में u एज इट इज रहेगा, v का इंटीग्रेशन होगा, फिर माइनस लगाऊंगा, फिर u का डिफरेंशिएशन होगा, फिर v का इंटीग्रेशन होगा, और फिर होल इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, अगला स्टेप, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन। वन का हो जाएगा x, आगे समझ में क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, और साथ में प्लस सी तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये c1 जो भी है। अगला वन का x हो गया, माइनस होल इंटीग्रेशन तो बाहर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर क्या है? वन बाई टू। ठीक है, तो वन बाई टू कहाँ जाएगा? वन बाई टू आगे आ जाएगा, और यहाँ पर वन बाई टू माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, फिर a का क्या हो जाएगा? जीरो, और फिर माइनस एक्स स्क्वायर का बनेगा 2x। ठीक है, डिफरेंशिएशन सबको पता है। इनटू वन का इंटीग्रेशन क्या होगा? x, और बाहर क्या लगा है? dx।
प्लस। समझ में आ गया? क्या किया मैंने, इसका डिफरेंशिएट कर दिया, तो पहले इसकी पावर 1/2 है तो 1/2 आ गया है, उसमें से कम हो गया, ठीक है। फिर a का a स्क्वायर अंदर जाएंगे तो a का क्या हुआ 0 और x स्क्वायर का क्या हुआ -2x और 1 का फिर इंटीग्रेशन x हो गया और बाहर क्या लगा है, बाहर लगा है dx, क्योंकि होल इंटीग्रेशन अभी बाकी है। अगली वाली स्टेप ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये बनेगा 1 माइनस 1/, तो ये -1/2 मतलब 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस बन गया और 2 इंटू एक्स, एक्स क्या बना एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। आगे 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगली स्टेप क्या बनेगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ऊपर बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। सी बाद में लगा दूंगा मैं, इसका टेंशन मत लो, बार बार लगाना पड़ेगा, एक बार लगा दूंगा एंड में, ठीक है। अगली स्टेप में देखो ये इंटीग्रेशन इसका करना क्या है, जैसा नीचे वैसा फॉर्मेट आपको कहाँ बनाना पड़ेगा ऊपर। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस, इसमें क्या करूंगा ऐसा कि नीचे वाला ऊपर फॉर्मेट बन जाए, तो ए स्क्वायर पहले लिखूंगा माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखना ए स्क्वायर है माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का बनेगा और ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, ये दोनों एक प्लस एक माइनस दोनों कैंसिल आउट, ऊपर क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अंडर रूट क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या लगा है dx। ध्यान से देखूंगा तो इसको सेपरेट करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स आगे ले जाऊंगा और इधर लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, पहले ए स्क्वायर के नीचे सेपरेट करूंगा, समझ में आ गया। फिर माइनस से फिर इसके साथ dx भी है, इसके साथ सेपरेट करूंगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ध्यान से देखेंगे तो एक स्टेप और बढ़ा सकता हूं मैं, ये हो जाएगा एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखना ध्यान से ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर आगे आ जाएगा और यहां पर हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब मैं इसको सेम वैल्यू नीचे ऊपर है और ये ऊपर विदाउट रूट में, जब मैं इसको रूट में लिखूंगा तो 2 बार हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में क्या चल रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इधर जगह नहीं है लेकिन यहां पर करने की कोशिश करेंगे। जब ये क्या हो जाएगा एक बार कैंसिल आउट हुआ तो देखो ये अकेला बचेगा, तो ये हो जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा, ये दोनों कैंसिल हुआ, ये माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वापस ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये किसके इक्वल टू है, ये अपने पास आई के इक्वल टू है, ठीक है। तो ये बनेगा माइनस आई और इक्वल टू में क्या चल रहा है आई, इक्वल टू में शुरू से ही आई चल रहा है, समझ में आ गया, ये सब आई के इक्वल टू है। अब ये माइनस आई इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 2i इक्वल टू एक्स और यहाँ क्या बचा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे तो ये फार्मूला बना अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये जो फार्मूला है ये किसका फार्मूला है, ध्यान से देखेंगे तो ये है लॉग, यहाँ लिख रहा हूं मैं, ये इसका फार्मूला है, ध्यान से देखेंगे तो ये फार्मूला है आई टू आई बराबर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अब क्या होगा आई है तो आई है तो आई को कहां भेज दूंगा नीचे, तो ये हो जाएगा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 लॉग, नहीं ये जो फार्मूला बने
अब ये जो फार्मूला बनेगा आपका इस फार्मूले में आपके पास साइन इनवर्स का बनेगा, लॉग का हो गया हो लेकिन वो बनेगा साइन इनवर्स एक्स का। ये तो ये हो जाएगा एक्स इसके ए स्क्वेयर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और सेम टू सेम नीचे रखेंगे ए स्क्वेयर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और यहाँ पर बाई 2 आएगा, ठीक है, प्लस सी। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से मेथड नंबर 3 में आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे, चाहे साइन इनवर्स एक्स को, चाहे कोस इनवर्स एक्स को, चाहे टेन इनवर्स एक्स को, चाहे सेक इनवर्स एक्स हो, चाहे लॉग एक्स हो, कुछ भी हो, वहाँ पर सेकंड फंक्शन को क्या मानेंगे अपन 1, और फर्स्ट फंक्शन अपना जो दे रखा है वो मानेंगे, और वी किसको मानेंगे अपन वी इक्वल टू 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये इंटीग्रेटेड फंक्शन होगा, और नीचे भी जितनी भी तीनों दे रखे हैं उन सभी तीनों जगह भी अपन क्या मानेंगे 1, और इसी प्रकार से u इंटू वी अप्लाई करके पूरा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे एज इट इज़ कंटिन्यू, ठीक है। तो आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, और इस क्वेश्चन को लिख लो, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पर लिखाऊंगा ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें, और जो अपन ने जो तीनों फार्मूले जो भी एक का डेरिवेशन किया उसी प्रकार से इसका भी डेरिवेशन मैंने अभी आपको करवाया है। इसका मैं डायरेक्ट आपको फार्मूला लिखाऊंगा, x/2 ये इक्वल टू होगा x/2 अंडर रूट में एज इट इज़ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए क्या है पॉजिटिव तो बीच में आएगा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2। उसके बाद किसका फार्मूला होता है, जब डिनोमिनेटर में होता है तो साइन का, तो वही लिखेंगे अपन साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। तो ये एज इट इज़ हो जाएगा आपका, जो कि अपन ने अभी डेरिवेशन करा है इसके साथ मल्टीप्लाई 1 करके, ठीक है। सेकंड में भी यही होगा, सेकंड में हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, ऊपर भी डी एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से बनेगा ये इक्वल टू, वही सारी प्रोसेस x/2 होगा, और सेम टू सेम रहेगा, ये सेम टू सेम रहेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन हाँ ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, ठीक है, गलती से हो गया है ये, यहाँ पर ए माइन नेगेटिव है तो क्या होगा नेगेटिव ए स्क्वायर माइनस बाई 2, और ये हो जाएगा आपके पास लॉग में, जब डिनोमिनेटर में होता है ये तो वैसा फार्मूला यहाँ पर भी बनेगा, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। थर्ड होगा, थर्ड में आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। जब ये पॉजिटिव बनेगा तो यहाँ पर सेम होगा x/2, सेम टू सेम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और सेम लॉग वाला बनेगा, अगर जो डिनोमिनेटर में होता तो लॉग वाला बनता था, वैसे ही बनेगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो ये तीनों ही फार्मूला आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इन तीनों से ही आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकोगे। आगे इसमें एक क्वेश्चन लेंगे जो कि इसी फार्मूले के ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है अंडर रूट अपन लेंगे 3x स्क्वायर प्लस 7x, और यहाँ पर लेंगे -5 इंटू डी एक्स, ठीक है। आगे करेंगे सेम टू सेम, इसको इक्वल टू 1 करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे अपन। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने से पहले लीडिंग कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, तो 3 कॉमन ले लूँगा, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7/3x माइनस 5/3, ठीक है। उसके बाद √3 को बाहर निकाल देंगे, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7/3 माइनस 5/3, और दोनों के पीछे dx, ठीक है। आगे क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे यहाँ पे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7/3x सेम टू सेम लिखेंगे एज इट इज़, और जो x का कोफिशिएंट है उसको हाफ करेंगे तो हो जाएगा 7/6। जब वो 7/6 होगा तो एक बार 7/6 का ऐड करेंगे स्क्वायर करके, और एक बार 7/6 का स्क्वायर करेंगे सब्ट्रैक्ट करके, और लिखेंगे पीछे -5/3 इंटू डी एक्स। अब यहाँ से यहाँ पर होगा √3, अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। याद रखना
कि जिसको हाफ करते हैं उसको बी लेते हैं। हाफ किसको करा था मैंने, 7/6 बना था, तो वही बी होगा। x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पर माइनस क्या करूँगा, कॉमन लूँगा, यहाँ होगा 49/36 माइनस 5/3। ठीक है, अगली स्टेप करेंगे। अगली स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा और पीछे dx हो गया इक्वल टू √3 अंडर रूट, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर माइनस एलसीएम होगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 36, लेकिन मैं माइनस कॉमन लूँगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, एलसीएम। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास नेक्स्ट स्टेप, नीचे लिखेंगे √3 अंडर रूट x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर बनेगा यहाँ पर। ठीक है, और उसी प्रकार से इसको आगे क्या करेंगे, प्रोसीड कर देंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो जब तक मैं आता हूँ। अगली स्टेप में क्या होगा, ये 36 से एलसीएम होगा अपना, 36 से एलसीएम होगा, तो 36 से 36 गया, ऊपर क्या बचा 49 प्लस 3 से जाएगा तो ये 5 इंटू 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, मतलब ये हो जाएगा 12। ठीक है, आगे इक्वल होगा √3 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर माइनस, इसको करेंगे अपन तो जाएगा 49 प्लस ये हो जाएगा अपने पास 12 इंटू 5, तो ये 60/36। अब हो जाएगा ये √3 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा अपने पास 9 और ये हो जाएगा 109 अपॉन आ जाएगा 36। आगे लिखेंगे अपन इसको, तो √3 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर माइनस √109/6 का होल स्क्वायर। तो कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा, तो x/2 का मतलब हो गया अपने पास √3 बाहर, x/2 का मतलब हो गया 7 6 प्लस x/2 डिवाइड बाय क्या कर दूंगा 2 x/2, और उसके बाद क्या हो जाएगा सेम टू सेम रहेगा, ये x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट में अंडर रूट में क्या हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, तो ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का मतलब होता है वही 109/36। फिर बाद में क्या हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2 का मतलब वही 09/36 और लॉग मॉड ये बनेगा x की जगह हो जाएगा x प्लस 7/6। ठीक है, और बीच में क्या आएगा प्लस, और अंडर रूट में सेम जो पहला था वही बन जाएगा। तो पहले कौन था 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 प्लस c, तो ये आपका इतना बड़ा आंसर बनेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना और यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ और आगे बढ़ेंगे, नोट डाउन करेंगे सभी।